Hello everyone, welcome to Maneuver. In this video we are going to talk about the quant shortcut and the topic will be number system and HCF and LCM. So if we talk about the topic, you will get bare minimum 2 to 3 questions in your examination. Exam like TISS, CMAT or any other MBA entrances. And if we talk about the shortcut learning, so basically we are going to do the question in 10-20 seconds or maybe 30-40. So in this particular session, first of all, I'll tell you the basic about the question. Before the question, I will tell you the basic, and after that, I'm going to solve the question. Why this? Because the people who are knowing nothing about the topic, that can also be able to do the questions, okay, and able to understand the question. That is why I'm going to do that thing, okay. This will be the show 1, and after that, there will be some more shows based on this shortcut learning. So please do subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for latest update. Okay guys, so let's start. Right now we have first question. So guys, first of all, try to do the question by your own. Okay, why own? Because it will help you to understand the question. Okay, if you are not getting the answer, then also it is fine, because you will get the question at least. Okay, so hoping that you have paused and you have tried. After that, see my explanation. So the question is, the LCM and HCF of two number are 84 and 21 respectively. If the ratio of two number is 1:4, then the larger among two number is the basic part. So first of all, we are going to know about the LCM and HCF with the help of example. Okay, let's suppose I'm taking 4 and 8, two number. Okay, so if I talk about the LCM, then I can say कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आए, दैट विल बी नथिंग बट योर एलसीएम. तो देखो, अगर मैं 4 के टेबल में बात करूं तो 8 आ रहा है, 8 के टेबल में बात करूं तो 8 आ रहा है, इजंट इट? तो आई कैन से एलसीएम विल बी नथिंग बट 8. ओके, और अगर मैं एचसीएफ के बारे में बात करूं तो आई कैन से कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर में कॉमन हो. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों नंबर में कॉमन लूं तो 4 जो है 4 में भी है तो वो कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 1 बचेगा. और 8 में भी 4 है, 4 इंटू 2 तो 4 तो है ना, तो 4 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया. तो आई कैन से द नंबर विच इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो द 4 विल बी नथिंग बट योर एचसीएफ. सो दिस इज व्हाट पर्टिकुलर एचसीएफ एंड एलसीएम. होप यू आर गेटिंग. अब इससे एक कंडीशन निकल के आता है कि अगर मैं दोनों के एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम जो 8 और 4 आया इन दोनों का, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ नहीं है, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है. देखो 4 इंटू 8, मतलब मैंने क्या किया, यहां पे नंबर को मल्टीप्लाई किया, नंबर 1, नंबर 2, और यहां पे ये है आपका एलसीएम और ये है एचसीएफ, इजंट इट? तो देखो, अब मैंने दोनों नंबर को जो मल्टीप्लाई किया, वो मुझे सेम आने वाला है. मतलब 8 4 जा 32 एंड 8 4 जा 32 मीन्स आई कैन से कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर is nothing but equal to LCM into HCF. Okay, so this is what the property you can say. तो इस क्वेश्चन को दो वे से कर सकते हैं. एक तो बहुत इजी है, डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन डी. इसके लिए 2 सेकेंड या 5 सेकेंड इज इनफ. ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू. सी, अब मैंने बोला है HCF क्या होता है कि दोनों नंबर में कॉमन होना चाहिए. ठीक है, अब दोनों नंबर में कॉमन होना चाहिए तो इसका रेशियो क्या है, 1:4 है, यस और नो? तो दोनों नंबर में अगर कॉमन होना चाहिए तो यहां पे भी 21 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पे भी 21 से मल्टीप्लाई होगा. ओके, दोनों नंबर में 21 से मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि 21 HCF है, इट शुड बी देयर. तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू कैन से दिस विल बी व्हाट 21 एंड दिस विल बी व्हाट 84. ओके, तो सेकेंड नंबर 84 आ रहा है और यहां पे आपको लार्जर नंबर ही पूछा जा रहा है. तो लार्जर नंबर इन दोनों में कौन सा है, 84 है. एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है 84 छोड़ के जो कि 84 से डिविजिबल है. ठीक है, तो 84 यू कैन इजीली से दैट विल बी नथिंग बट योर आंसर. दिस इज व्हाट वन ऑफ द वे. नाउ द सेकेंड वे इज यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. तो कैसे करोगे यूज? 84 इंटू 21 इज नथिंग बट, मैं इस रेशियो को ऐसे लिख सकता हूं 1x इंटू 4x, इजंट इट? अब जो HCF होने वाला है, ठीक है, HCF दैट शुड बी 21,
तो दोनों में होना चाहिए वो। तो मैं क्या करूँगा, 84 इंटू 21 लिखूंगा और x के प्लेस पे मैं 21 अभी पुट कर रहा हूँ। दिस विल गिव यू 21 एंड दिस विल गिव यू 84। ठीक है, अब मुझे ये भी चाहिए HCF LCM को मल्टीप्लाई करूँ ना, तो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। दिस शुड बी माई कंडीशन, ओके, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज सेइंग दैट। तो अगर मैंने 21 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ओके, तो आप देख रहे हो कि दिस इज गिविंग सेम। अगर ये सेम आ गया तो आई कैन से कि द लार्जर नंबर विल बी नथिंग बट 84। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, इफ यू विल अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ब्रेन देन। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, okay, so just try by your own, after that see my explanation, okay. So hope you have tried. Now see my explanation. The sum of two numbers is 135. दो नंबर का सम 135 है and their HCF means highest common factor। मतलब कि मैंने अभी क्या बताया था कि HCF is what, कि दोनों नंबर, अगर दो नंबर है यहाँ पे तो चलो मैं नंबर x और y कंसीडर कर लेता हूँ, तो दोनों में 9 होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर होगा दैट शुड बी 9x एंड 9y। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई कैन से कि देखो दोनों नंबर का सम, तो 9x प्लस 9y विल बी नथिंग बट 135। यस और नो, आई कैन से इजिली। सो इफ यू विल टेक 9 कॉमन देन आई कैन ऑल्सो राइट x प्लस y इज नथिंग बट 135 अपॉन 9। आई कैन से 15 9 जा 135, ओके। सो x प्लस y इज नथिंग बट 15 आ गया। अब इसकी कितने पेयर पॉसिबल है, तो देखो आप लिख सकते हो 14 से स्टार्ट करते हैं, तो 14 और 1 एक पेयर हो गया। ठीक है, बिकॉज हियर इट इज आस्किंग अबाउट कि हाउ मेनी सच पेयर। ठीक है, 14 1 हो गया, फिर 13 2 हो गया, 12 3 हो गया और 11 4 हो गया, उसके बाद 10 5 हो गया, ओके, 9 6 हो गया, 8 और 7 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप 7 और 8 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो चीज़ें क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो आपको लेना कहाँ तक है, यू हैव टू टेक टिल 8 और 7, ओके ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 पेयर आ गए, है ना, 7 पेयर आंसर है, 7 पेयर। चलो, बट ऑप्शंस में तो दिख ही नहीं रहे, कुछ तो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि क्या मिस्टेक। अगर मान लो नंबर 12 और 3 ये वाला ले लिया, जस्ट सपोज, ठीक है, 12 और 3 वाला नंबर मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसमें तो 3 दोनों में कॉमन है ना। अगर 3 कॉमन है तो अगर मान लो मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा, और फिर यहाँ पे 9 भी इसका HCF है। ठीक है, तो अगर 9 भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो जो HCF आना चाहिए दैट शुड बी हाउ मच, 27, इजंट इट। ऐसे पेयर जहाँ पे कॉमन आ रहे हैं नंबर्स, मीन्स जैसे कि ये 12 3 हो गया, 10 5 हो गया, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 9 6 हो गया, इसमें 3 2 जा 3 3 जा 3 कॉमन आ रहा है। तो ऐसे पेयर को हमको ओमिट कर देना है। ठीक है, तो इसको ओमिट करोगे, इसको ओमिट करोगे और इसको ओमिट कर दोगे। ठीक है, तो यू विल गेट व्हाट, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर and this is what, 4 pair. So you will get 4 pair as your answer. ठीक है, hope you are getting my point. Moving ahead. Now the third question. So try by pausing the video and after that see my explanation. Okay. So hope you have tried. Now see my explanation. So देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना, यू आर गेटिंग लिटिल बिट हार्डर दिस क्वेश्चन। तो हार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस लिखा हुआ है ना, ये फ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, फ्रैक्शन को हटा देता हूँ, इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई 12 कर दिया, मल्टीप्लाई 12 कर दिया, मल्टीप्लाई 12 किया, मल्टीप्लाई 12 किया। अब मल्टीप्लाई 12 क्यों किया सर, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, तो देखो 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है और 12 के टेबल में 12 आता है। मतलब बेसिकली आई कैन ऑल्सो से कि द एलसीएम ऑफ 2 3 4 6 12
मतलब जो डिनोमिनेटर में था उसका एलसीएम लिया, सबके पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, 12 1 जा। मतलब आई कैन राइट 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 3 and 6 to the power 2 and 12 to the power 1. So here this is coming in the power now. अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, yes दिख रहा है। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 2 to the power 6 is what, 64, 3 to the power 4 is what, 81, 4 to the power 3 is what, 4 का क्यूब is what, 64, 6 का स्क्वायर 36 and 12 to the power 1, that will be 12. So I can say कि here this 81 is what, largest, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, which among is the largest, तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई, 81. So 81 कहाँ पे आ रहा है, ये 3 to the power 1/3 में, तो I can say safely कि your answer would be option number B. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन लार्जेस्ट भी पूछा जाता है कभी कभी, कभी कभी आपको स्मॉलेस्ट भी पूछ दिया जाता है। They can either ask this or this. Okay, so hope you are getting my point. Okay, so hope you are getting how we are going to do the question in very easy manner, very simplified manner. Okay, अब आप लोग मुझे बताओगे in comment section कि अब next topic कौन सा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, on what topic your next session should be. Okay, so please tell me in comment box, ऐसे ही जैसे बेसिक मैंने यहाँ पे बताया and then we have done the questions. Okay, तो वैसे ही लाइव प्रिपरेशन बैचेस में मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ. So if you want to join our live preparation batches, so call or WhatsApp on this number or you can log on to manoeuvredu.com guys. Okay, so this is the end of this video. Take care. See you in the next video.